स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में लास्ट वीडियो को जोड़ा जाएगा। अर्थात जो लास्ट वीडियो हमारी है यानी कल की, उसमें क्या पढ़ाया गया था? फॉर्म्स ऑफ लिंकिंग ऑफ टू बी। तो लिंकिंग ऑफ टू बी के सारे फॉर्म्स मैंने बता दिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। लेकिन जो चार्ट में हमने लिखा था क्या कि एमआर का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, वाज वर्ब का जो है पास्ट में होता है, सारी जो चीज़ें लिखी थी एग्जाम्पल्स सभी टेंस में तो दिया नहीं। वो तो हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट को समझाने के लिए एक ही एग्जाम्पल लिए और दिखा दिया आपको कि सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के स्थान पर किसका किसका प्रयोग हो रहा है। तो आज एग्जाम्पल्स चलेंगे, यानी हेडिंग क्या हो जाएगी? यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब टू बी। ये का टॉपिक है वीडियो का। तो फॉर्म जान ही चुके हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये भी जान चुके हैं। तो आज क्या चलेगा? सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। अब मैं दिखाता हूँ, आप जो वीडियो देख चुके हैं होंगे हैरान होंगे कि लिंकिंग वर्ब में क्या जी बीन कहाँ से आ गया? परेशान हो गए है कि नहीं? तो चलिए यहाँ दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं वह एक चिकित्सक है, ठीक? तो हिंदी से आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी से अंग्रेजी। वह एक चिकित्सक है, को छूट गया है? हो जाए अब सही है, हाँ। अरे भाई, इतनी भीषण गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना दे रहे हैं, पसीना बहा के, ही कम है का हैं? तो इतनी तपस्या कौन करेगा? फिर भी तुम देखते हो भैया, लाइक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब करने की तो बात दूर है, उसकी तो बातें मैं नहीं करता हूँ, हैं? सब्सक्राइब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मन में आए तो करो, न मत करो। लेकिन लाइक थोड़ा कर दो कि हाँ गुरुजी आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। लाइक का मतलब ये होगा। और जब गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं, चैनल से जुड़े हो, तो आगे चलकर क्या करोगे? सब्सक्राइब ही करोगे। और नहीं करोगे और बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वीडियो आई, अब आगे क्या आने वाला है। मत करो, कौन कहता है करो? हाँ, खोल दोगे अचानक बीच में कहीं तो क्लिक करके देख। किस टीचर में कितना दम है, जब उसका 2-4 टॉपिक पढ़ोगे हैं और सीक्वेंस में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है, एकदम जीरो है, तो सीक्वेंस से पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाइए टॉपिक वाइज। निस्संदेह आपको इंग्लिश आएगी। तो लाइव क्लास वाला भी हमारा सिस्टम वही है सीक्वेंस में, और यूट्यूब का भी सिस्टम वही है। तो चलते हैं भाई। अब टेंस तो आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन इतना तो पहचानते होंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है? कौन सा है भाई?
प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं। लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग चाहे टू हैव का प्रयोग, दो ही जगह होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में, तीन टेंस में, या इनके तीनों के परफेक्ट टेंसेस में। इसके अलावा किसी टेंस में हो ही नहीं सकता। अब कैसे ये परफेक्ट में जाएगा मैं आगे दिखा दे रहा। अन्यथा टेंस में जो है, अभी तो आपको पता ही नहीं होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पूछा जाता है आप कहोगे 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंस 15 प्रकार के होते हैं। जो प्रथम जो विभाजन है उसमें क्या हुआ, टेंस को 3 श्रेणी में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर तीनों के 4-4 भाग किए गए, तो 4 3 12 और 3 15। आपकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है, सीधे प्रेजेंट इंडिफिनिट से। टेंस जब पढ़ते हैं तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट से। यही कारण है इस सेंटेंस को क्या बोल दोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। नॉलेज नहीं है तो मौखिक सुन लो, आगे वीडियो मिलेगी। ये लिंकिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में होता है, परंतु जो उसमें टाइम जोड़ दिया जाता है तो वो तीनों के क्या क्रमशः तीनों के परफेक्ट टेंसेस में चला जाता है। और डूइंग वर्ब का जो प्रयोग होता है तीनों के काइंड्स में होता है, यानी इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस तो 3 क्रिया आप जान चुके हो और 15 टेंस जान गए, पूरा ग्रामर आ गया। किस क्रिया का कहाँ प्रयोग करना, पूरा ग्रामर आ गया। अब सीधे प्रेजेंट टेंस न पढ़ा करके क्या किया गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट से शुरुआत हो गई, मामला वहीं फंस जाता है। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। ये डूइंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडिफिनिट जो 12 काइंड्स है उसमें डूइंग वर्ब का प्रयोग होता है, यानी ट्रांसिटिव अथवा इंट्रांसिटिव का होता है। और लिंकिंग वर्ब टू बी या टू हैव का प्रयोग तीनों टेंस में, मतलब टेंस दादा है और 3 बेटे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब फिर इनके 4-4 बेटे यानी टेंस के पोते, ठीक ना। तो दादाजी मर गए और पोते 12 बच्चे हैं और उनके बाप बच्चे हैं, 15 हुए। दादाजी गुजर गए लेकिन फैमिली नेम उन्हीं का चल रहा है, ये होता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। कान खोल करके सुन लीजिए, कौन, दोनों लिंकिंग वर्ब, टू बी और टू हैव। हम लिंकिंग वर्ब बोल रहे हैं तो लिंकिंग वर्ब की वीडियो हम बना चुके हैं, और दोनों टू बी और टू हैव के साथ क्या कर दिए हैं, स्ट्रक्चर दे दिए हैं। तो अब तो टर्म में आना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो बीच में अगर आप वीडियो खोलकर पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अच्छी इंग्लिश लेनी है तो नंबर 1 से जाइए, यानी वर्ब पार्ट 1 से शुरुआत करिए। फिर उन तीनों में टाइम हम जोड़ते हैं तो परफेक्ट में। अब कैसे जाता है हम दिखाते हैं। ये देखिए, वह चिकित्सक है, यानी वाक्य के अंत में है, पहली बात तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। अब सवाल ये उठता है, प्रेजेंट टेंस होगा, निश्चित हो गया, मतलब हम प्रेजेंट टेंस लिख दिए। सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडिफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस से कोई है, तो नहीं है, क्योंकि इंडिफिनिट की पहचान क्या है, तातीतीते होता है। कंटीन्यूअस में क्या है, मोटा मोटी, ठीक ना, रहा रही होता है। परफेक्ट में चुका चुकी जो आप पढ़े वही हम बता रहे हैं। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, समय के साथ रहा रहे, उनमें से कुछ नहीं। तो उनमें से जब कुछ नहीं है तो इसका सिर्फ और सिर्फ नाम क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस है। नहीं, बाप को मारना नहीं है, हैं, और केवल बेटे को। और दादा के सेंस में
पोते हो जाएंगे। तो बाप, तीनों बाप को मार दिए और पोते को लेकर के चल रहे हो 12 को। 10 से 12 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल राम है। ठीक है, तो कोई टीचर पढ़ाता है कि 12 प्रकार के टेंस होते हैं, तो क्वेश्चन करो कि वो एक अच्छा लड़का है, कौन सा टेंस है बताइए। गुरुजी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 12 इंडिपेंडेंट से शुरू होगा ना हो, तो कहाँ से बता पाएंगे। अगर बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस है तो गुरुजी कहोगे तब फिर कैसे पढ़ा होगा, तो 13वां पैदा हो गया। पास्ट टेंस बताते हैं 14वां हो गया, अब फ्यूचर टेंस बताते हैं तो 15वां हो गया। गुरुजी को ले लो लपेटे में, ठीक ना। बहुत लोगों को नहीं पता है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर आपका अतिथि वगैरह कुछ है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, इसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो अब हम फॉर्म ऑफ लिंकिंग वर्ब की चर्चा करते हैं, यानी कल की वीडियो की। तो टू बी का जो फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर वाज वर्ब, वहाँ हमने सिंगल फिंगर बता दिया था। तो वाज तो पास्ट में है, लेकिन इज एम आर क्या है, प्रेजेंट टेंस में। तो जो इसका अनुवाद होगा क्या होगा, बोलिए। ही इज अ डॉक्टर, हो गया। अब चलिए, एक हमने हिंदी दिया, जरूरी नहीं है कि बार बार मैं हिंदी लिखूं। अब पहली बात डन हो गई है। सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन है कि नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव है, कल की वीडियो में मैं लिख चुका हूँ। अब वो बातें हम शो नहीं करेंगे, केवल क्या शो करेंगे, लिंकिंग वर्ब। ये आपका क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। और बार बार वो भी नहीं शो करेंगे कि मेन वर्ब। मेन वर्ब तो ही है, बता चुका हूँ, ठीक ना। हाँ, फुल वर्ब की जब चर्चा होगी तो वहाँ जरूर बताऊँगा, ठीक ना। मेन वर्ब तो है ही। अब चलिए, अगर हम इसकी जगह वाज कर दें तो टेंस बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बोलिए। अब बताइए, तो हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, क्या होगा, वह चिकित्सक था हो गया। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दीजिएगा। वह चिकित्सक है, और ये क्या है, वह चिकित्सक था। तो टेंस क्या हो गया आपका, बदल गया। तो टेंस की इतनी तो पहचान आनी चाहिए, यानी पास्ट टेंस बन गया। क्या बन गया, पास्ट टेंस बन गया। अब चलिए, फिर हम अगर इस वाज की जगह हम क्या करते हैं, हाँ यहाँ ये भी, अब यहाँ पर चलिए दर्शा देते हैं। लिंकिंग वर्ब अकेले है, स्वतंत्र है, जिसे हम मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब अकेले है, ठीक है, स्वतंत्र है, इसे हम मेन वर्ब। आगे हम चलते हैं, अब इसको हम फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं। तो फ्यूचर टेंस का डिमांड बिना शैल और विल का नहीं होता है। तो ही के साथ क्या लगता है, विल लगा दिया। तो जब विल लगा दिया तो मूलावस्था में हम बी का प्रयोग करेंगे। अब बताइए, तो बी क्या है, बेनिफिटिव है, बोलिए है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमने इज एम आर तो बना दिया है। लेकिन अब यहाँ पर बी नालिनी का अर्थ नहीं देगा, ऐसा नहीं कि सदैव, तो वो बेनिफिटिव होगा, यानी बी मूलावस्था में अपने ओरिजिन फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। अब बताइए, वह चिकित्सक है, प्रेजेंट टेंस, चिकित्सक था, पास्ट टेंस। अब चिकित्सक क्या अर्थ निकाले, 3 मीनिंग दिया हूँ टू बी का, होना, रहना, बनना। होना, रहना, बनना। यहाँ क्या है, चिकित्सक है, यानी क्या, होना। चिकित्सक था, यानी चिकित्सक था, तो क्या मतलब चिकित्सक रहा, यानी रहना। अब चलिए, यहाँ पर कौन सी मीनिंग आएगी, चिकित्सक बनेगा फ्यूचर में। यहाँ होना बनना नहीं, वो चिकित्सक होगा, क्या सीधा सीधा का चिकित्सक बनेगा। तो हर चीज का ट्रांसलेशन नहीं लिखा जाएगा। अब ये क्या हो गया भैया, बोलिए, फ्यूचर टेंस, ध्यान दीजिएगा, हो गया ना। तो यहाँ क्या अर्थ दिए भैया, हम यहाँ अर्थ लिख
देते हैं, ट्रांसलेशन कर लीजिए, बनना आएगा तो बनना से क्या होगा, बनेगा। हो गया ना। अब अगर इस टेंस में इतना तो डन हो गया, अब इतना डन हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ हिंदी देना हमको बहुत जरूरी नहीं था, इसलिए नहीं दिया। अब आगे चलिए, देखिए वह चिकित्सक है, प्रेजेंट टेंस है, बोलिए। वह एक चिकित्सक है, एक लगाओ या ना लगाओ जरूरी नहीं है, ठीक ना, ठीक है। अब चलते हैं हम, जो पहला हमारा वाक्य है क्या, वह चिकित्सक है का जो हमारा टेंस था क्या था, प्रेजेंट टेंस था। हम लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस, जो पहला वाक्य है, ठीक ना। और थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देते हैं। जो पहला हमारा वाक्य है क्या, वह चिकित्सक है, उसका टेंस हमारा क्या है, बोलिए, प्रेजेंट टेंस है, ठीक ना। अब चलिए उसमें हम टाइम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टाइम। तो टाइम लगा देते हैं क्या, वह 10 वर्षों से चिकित्सक है, ये देख रहे हैं ना। तो 10 वर्षों से को अगर हम अंडरस्टूड करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो बोलिए पहला वाक्य फिर छूट गया भाई, क्यों चिकित्सक 60,000। हाँ, इसका पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ। क्या हुआ, वह 10 वर्षों से चिकित्सक है, अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं तो टेंस कौन मिला, प्रेजेंट टेंस। और 10 वर्षों से है, आज भी है, 10 वर्ष का क्या हुआ, कार्यकाल पूर्ण हो चुका, बोलिए हो चुका है। तो 10 वर्ष का जब कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो जब कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, यानी कौन सा, डॉक्टर के रूप में उसकी पोजीशन, डॉक्टर के रूप में उसकी पोजीशन 10 साल की परफेक्ट हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, परफेक्शन। क्या आ गया, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। तो कितना कार्यकाल पूरा हुआ, बोलिए 10 साल का। तो वहाँ क्या आ गया, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी अब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हाँ चलिए एक चीज हम चुप गए हैं बताना, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ही विल बी अ डॉक्टर। चलिए लास्ट में, तो यहाँ पर 2 क्रिया है, ये वे था, और ये तब क्या हो जाएगा, किसी भी फ्यूचर टेंस का निर्माण बिना विलोरम शैल का नहीं होता, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है, लिंकिंग वर्ब बेनिफिटिव के रूप में आएगी। किसमें, लिंकिंग वर्ब तो है, विल लगाना हमारी मजबूरी है, विल लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि फ्यूचर टेंस का निर्माण इसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो ये लिंकिंग वर्ब किसका काम कर रही है, बोलिए मेन वर्ब का। अब यहाँ पर दोनों मिलाकर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलकर क्या कह रहा है, फुल वर्ब। ठीक, ये अंतर होता है। जबकि अकेले इज़ेमार है तो खुद में लिंकिंग भी है, मेन वर्ब भी है, फुल वर्ब भी। अब चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ आने पर क्या हुआ, 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट के नियमानुसार चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ, ही के साथ क्या लगाते हैं, बोलिए, हैज लगता है। उसके बाद क्रिया का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो क्रिया हमारी क्या है, बोलिए, होना, ठीक ना। क्रिया हमारी होना है, इट मीन्स टू बी है। क्या है, टू बी है, डूइंग वर्ब नहीं है। तो जब क्रिया हमारी होना है तो इसी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना। तो यहाँ हमने लगा दिया थर्ड फॉर्म, हो गया। तो ये परफेक्ट टेंस का नियम पूरा कर लिया। अब उसके बाद कम्प्लीमेंट में हम क्या लगाएंगे, अडैप्टर, जो कि एक क्या है, नाउन है। उसके बाद एक कम्प्लीमेंट ये आपका आ रहा है, सीमन, ध्यान दे रहे हैं। और एक कम्प्लीमेंट और बढ़ गया, ये जो कम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। कौन सा कम्प्लीमेंट है, बोलिए, ये आपका सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। कौन सा कम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। पूरे कम्प्लीमेंट, जितना कम्प्लीमेंट है एक ही लाइन में अगर लिखते हैं तो गलत हो जाए। कम्प्लीमेंट में कई भी पार्ट होते हैं, कई तरह के कम्प्लीमेंट होते हैं। तो अब बताइए सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है कि नहीं, जवाब दीजिए। ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि यह ही को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन्स कर रहा है, ठीक। अब टू वर्ड पढ़ा लेंगे तो उसके बाद हम कम्प्लीमेंट पर वीडियो बना देंगे, क्लियर हो जाएगा। तीनों कम्प्लीमेंट आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ऑर्डिनरी, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद जो हम लिखने जा रहे हैं वो समय सूचक शब्द है। क्या है, समय सूचक, इसकी इंग्लिश है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रीपोजिशन, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाँ, फार का प्रयोग करते हैं। तो फार क्या लिखेंगे हम, टेल, बोलिए, ईयर्स लिख दिया। तो यहाँ तक एक कम्प्लीमेंट पहले से है ऑलरेडी। कहाँ से आया है, प्रेजेंट टेंस से, बोलिए, आया है कि नहीं। सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है क्या ये, बोलिए, नाउन है कि नहीं। अच्छा, अब दूसरा कम्प्लीमेंट आ गया, C2 आ गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्टिव तो है ही नहीं, सब्जेक्ट की थोड़ा व्याख्या कर रहा है, ठीक है। वो तो पीरियड ऑफ टाइम है और ऑब्जेक्टिव है नहीं। तो क्या है ये, ऑर्डिनरी, क्या है, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, समझे भैया। अब चलिए इसी वाक्य में अगर हम है की जगह, इतना तो डन हो गया। वह 10 वर्षों से चिकित्सक था, अगर हम क्या करते हैं, था कर देते हैं, बोलिए, अगर हम था कर देते हैं और 10 वर्षों से चिकित्सक का था कर दिया, हाँ, 10 वर्षों से चिकित्सक था या 10 वर्षों तक, एक मिनट, से की जगह तक करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक तो है, दोनों सही होगा। रुकिए, वो 10 वर्षों से चिकित्सक था अर्थात क्या हुआ, मर गया, खत्म हो गया, ये भाव देगा। और 10 वर्षों तक चिकित्सक था, 10 वर्षों के बाद वो अपनी पोस्ट से रिटायर्ड हो गया, मरा नहीं, नहीं समझेगा। दोनों में अंतर है। 10 वर्षों से चिकित्सक था तो अब कहाँ चला गया, इंजीनियर बन गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। और 10 वर्षों तक चिकित्सक था, उसके बाद क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया। क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया, जो भी। तो इसका अंतर है। तो इसमें से लगाओ चाहे तक लगाओ, लगेगा फारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक अंतर केवल करेंगे, टेंस बदल गया, बोलिए भाई, टेंस बदल गया, बदल गया, वो पास्ट परफेक्ट बन गया। यानी इसमें से इसको हम बात कर देते हैं तो वह चिकित्सक था मिलेगा आपको, तो पास्ट होगा। और टाइम जोड़ दिए तो इसको हमने क्या किया है, हैज को
बोलिए, हैज को हैड में बदल दिया, हैज को हैड में बदल दिया। ठीक, ओके हो गया। अब चलिए अगला, यहाँ भी होना होगा, हाँ रहना होगा। यहाँ पर जो मीनिंग वही है, यहाँ का भी मीनिंग चेंज होगी। अब बताइए, 10 वर्षों तक चिकित्सक बनेगा, क्या ट्रांसलेशन आएगा हिंदी का? रहेगा मीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ जो बी की मीनिंग चेंज हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। टाइम जोड़ते ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी। तो पहले तो हम टेंस बदलेंगे ना, तो टेंस को हम जब फ्यूचर में ले जा रहे हैं, किसे? फ्यूचर टेंस से फ्यूचर परफेक्ट में, तो क्या क्या लगता है? अब इसको देखिए, क्या क्या लगा ये देखिए। ही विल, हेल्पिंग वर्ब 1, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब 2, उसके बाद मेन वर्ब का 3rd फॉर्म। तो मेन वर्ब का 3rd फॉर्म क्या आया? बीन। आया कि नहीं आया? जवाब दीजिए। और यहाँ भी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब, और प्लस क्या है? ये मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब तो है ये, अरे लिंकिंग तो रहबे करेगी। किसका फंक्शन दे रही है? मेन वर्ब का। दोनों मिलकर क्या हुआ? बोलिए, फुल वर्ब डन हो चुका है। अब यहाँ चलिए, ये क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब तो यही फंक्शन में है, केवल टाइम लग जाने से टेंस बदल जा रहा है। क्या हो रहा है? टाइम लगने से। ये क्या हो गया? मेन वर्ब। अब ये तीनों मिलकर प्लस प्लस, ये क्या हो गया जी? फुल वर्ब कहलाएगी। और इसे मार है, वर्ब है, तो अकेले ही में वो लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब और फुल वर्ब कहला रही है। अब बताइए, ही विल हैव बीन, ठीक ना? और क्या? डॉक्टर फॉर 10 इयर्स, ये हुआ। अर्थ बीन ने क्या दिया? रहना। वहाँ क्या था? बनना। और टाइम छूट गया, इसका मतलब पहले से है ना हो। और वहाँ क्या था? चिकित्सक है नहीं, पढ़ाई करेगा, मेडिकल की तैयारी करेगा, चिकित्सक बनेगा। 3 अर्थ है, तो कहाँ कौन सा अर्थ फिट होगा? यहाँ क्या है? ऑलरेडी है? तो क्या हो गया? 10 वर्षों तक चिकित्सक रहेगा, ठीक है? रहेगा फ्यूचर में, उसके बाद तब रिटायर्ड होगा। तो क्या हो गया? रहना। तो इस तरह से क्या हुआ? हमने जितने फॉर्म थे बताइए, अकॉर्डिंग टू टेंस जो मैंने लिखा था बता दिया ना। लेकिन एक चीज जो बी वाला हमने बताया, वहां भी बेनिफिट भी कहा जाता है? और वहाँ मूलावस्था में वो आ रही है अपने ओरिजिन फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बेनिफिट ही कहा जाएगा। लेकिन धातु प्लस नानेंगे का अर्थ नहीं दे रही है, ठीक है? तो वहाँ पहचानना थोड़ा कठिन होगा केवल विल के साथ। विल भी तो मॉडल ही है, तो वहाँ कठिन होता है। लेकिन और कोई मॉडल है तो, और कोई मॉडल है तब क्या करेंगे? जैसे हम किसी को राय दे रहे हैं, क्या जी? ही शुड बी अ डॉक्टर। तो अब क्या हुआ? उसे एक जरूरी नहीं लिखना, उसे चिकित्सक बनना चाहिए, ठीक है? उसे चिकित्सक बनना चाहिए। राय दे रहे हैं, सजेशन है। ये मॉडल शुड का प्रयोग क्या है? सजेशन के लिए हो रहा है। अब भी क्या है? बनना चाहिए। धातु प्लस में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया? तो ये धातु प्लस ना आया, इसका मतलब क्या हुआ? बेयर इन्फिनिटी। क्या है? बेयर इन्फिनिटी।
फर्स्ट फॉर्म आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा। विल के साथ है तो वहाँ चल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म भी बोल दोगे चल जाएगा, बेनिफिटिव भी बोल दोगे चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आज का क्लास फिनिश होता है। सब पर एग्जाम्पल दे दिए ना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, लिंकिंग वर्ब टू हैव। तो इसी पैटर्न पर पहले फॉर्म्स बताए जाएंगे और उसके बाद उसका प्रयोग बताया जाएगा। ओके, तो थैंक्स, फिर मिलते हैं। क्या भाई, सब्सक्राइब करने जा रहा है? ना 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 मत करना, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ के नौकरी पा जाओ, बस हमारा यही आशीर्वाद है कि नहीं। हम पैसे के लिए नहीं यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए। सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो। ओके।